Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss megasporogenesis या development of ovules. Dear students, we discuss in previous video types of ovules and now today we discuss development of ovules. ovules का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ है? देखिए बेटा, अपन बात कर रहे हैं यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और हमने प्रीवियस वीडियो में ओव्यूल्स के टाइप का डिस्कस किया था और आज हम इस वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स या मेगास्पोरोजेनेसिस जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए ओव्यूल्स का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, बात अपन करें बेटा। देखिए सिंपल रूप में अगर अपन बात करें कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, तो देखिए बेटा ये तीन वर्डों से बना है, मेगा, स्पोरो और जेनेसिस। मेगा मीन्स बिग साइज में, स्पोर मीन्स सीड एंड जेनेसिस मीन्स ओरिजिन, यानी ओव्यूल्स या बड़े स्पोर का या मैक्रो स्पोर का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि पोलन ग्रेन जो क्या है बेटा, माइक्रो स्पोर है जो कि छोटे आकार के हैं, स्मॉल साइज के हैं, और यदि मैं बात करूं ओव्यूल्स की तो बिग साइज का है, लार्ज साइज का है। इस कारण से मेगा स्पोर के नाम से या इसे ओव्यूल्स अपन कहते हैं। देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स क्या है, केवल 2 वर्ड याद रखने आपको। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस इक्वल टू मेगा स्पोर मदर सेल। जो मेगा स्पोर मदर सेल है जिसे अपन MMC के नाम से भी जानते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। MMC जो सेल है उसमें मियोसिस होकर, उसमें मियोटिकल डिवीजन होकर 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसीजर को ही हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो मेगा स्पोर मदर सेल के मियोसिस से 4 मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस किस प्रकार डेवलप होता है वो अपन यहां बात करेंगे। देखिए मैंने फ्लावर डेवलपमेंट में ये का बताया था कि एक मेरिस्मेटिक कोशिकाओं का मास होता है, मेरिस्मेटिक सेल का एक ग्रुप होता है, उसमें एक आउटग्रोथ होती है जिससे कैलेक्स प्रिमोडिया, पेटल प्रिमोडिया और इसी प्रकार स्टेमिन प्रिमोडिया और कार्पल प्रिमोडिया डेवलप होते हैं। कार्पल प्रिमोडिया से कार्पल या पिस्टाइल का डेवलपमेंट होता है और उस पिस्टाइल के अंदर जो नीचे स्वेलन स्ट्रक्चर है, जो नीचे का जो लोअर पार्ट है उसे अपन ओवरी कहते हैं। और उस ओवरी में मैंने आपको बताया था कि उसमें लोक्यूल प्रेजेंट होते हैं और वहां पर ओव्यूल प्रेजेंट होता है जो प्लेसेंटा से डेवलप होता है। तो ओव्यूल का डेवलपमेंट जो है वो प्लेसेंटल टिश्यूओं से होता है। तो हम यहां बात वही कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, प्लेसेंटा से न्यूसिलस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है या एक मेरिस्मेटिक सेल का एक ग्रुप बनता है जिसे हम न्यूसिलस कह सकते हैं। तो ए स्मॉल राउंडेड आउटग्रोथ डेवलप होती है। तो प्लेसेंटा से जहां वो ओवरी में है, तो जिसे मैंने बताया था कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। इस ओवरी में ये सेप्टा हो गया और यहां ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है। यहां पर एक राउंडेड शेप स्ट्रक्चर बनती है, ये राउंडेड शेप स्ट्रक्चर है। तो देखिए बेटा, प्लेसेंटा की जो सेल है वो मेरिस्मेटिक सेल होती है
और इसमें तेजी से डिवीजन होकर, माइटोटिक डिवीजन होकर या अपन कहें कि माइटोसिस होकर एक अनडिफरेंटेड सेल का ग्रुप बनता है जो ए स्मॉल राउंडेड आउटग्रोथ के रूप में होता है। तो देखिए ये स्मॉल राउंडेड एक आउटग्रोथ बनती है यहां पर, जो प्लेसेंटा के यहां पर, और उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी से ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होगा। तो देखिए बेटा प्लेसेंटा की जो सेल है उसे अपन न्यूक्लियस कहते हैं, और ये जो प्लेसेंटल सेल थी इनमें तेजी से डिवीजन होकर अनडिफरेंटेड सेल का एक ग्रुप बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस या मैक्समेटिक सेल कह सकते हैं। तो एक स्मॉल राउंडेड आउटग्रोथ बनती है। ऑल द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस आर अनडिफरेंटेड होती है, अनडिफरेंटेड सेल का ग्रुप होता है, होमोजीनस सेल होती है एंड मैरिस्मेटिक होती है। तो देखिए बेटा जो प्लेसेंटल सेल थी उनमें माइटोसिस होकर एक कोशिकाओं का ग्रुप बनता है जो अनडिफरेंटेड है, होमोजीनियस है और मैरिस्मेटिक सेल है, और ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर के रूप में होती है। इस राउंडेड स्ट्रक्चर के चारों तरफ जो सराउंडेड एपिडर्मिस सेल पाई जाती है। तो देखिए दिस मास ऑफ सेल्स सराउंडेड बाय ए सिंगल सेल्ड थिक लेयर ऑफ एपिडर्मिस, और जो ये कोशिकाओं का जो मास डेवलप होता है इसके चारों ओर ये किससे सराउंडेड रहता है, एक सिंगल सेल थिकनेस लेयर से क्या रहता है, सराउंड रहता है, जिसे अपन एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये है बेटा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और ये जो सेल है ये सारी की सारी सेल कैसी है, ये एक अनडिफरेंटेड मैरिस्मेटिक और होमोजीनियस सेल है जिसे हम न्यूक्लियस के पार्ट के रूप में कह सकते हैं। तो ये सबसे पहली स्ट्रक्चर ये डेवलप होती है। अब देखिए इसमें किस तरीके से नेक्स्ट आगे डेवलपमेंट होता है वो अपन स्टेप बाय स्टेप डायग्राम और पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। तो देखिए एनी वन हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूक्लियस डिफरेंटेड एंड इंक्रीज इन साइज। देखिए बेटा जो ये सेल है ये एपिडर्मल है और ये कौन सी है, हाइपोडर्मल सेल है। ये सारे हाइपोडर्मल या मैरिस्मेटिक या होमोजीनियस सेल है। इनमें से कोई एक सेल क्या होती है, साइज में इंक्रीज होती है और डिफरेंटेड हो जाती है, अलग हो जाती है इनसे। तो देखिए बेटा एनी वन हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूक्लियस डिफरेंटेड एंड इंक्रीज इन साइज। तो देखिए ये डिफरेंट हो गई, ये मैंने एक डिफरेंटेड सेल आपको बना दी इसके आपके सामने। तो जो पहले कौन सी थी, मैरिस्मेटिक या होमोजीनियस और अनडिफरेंटेड सेल थी, उनमें से एक सेल कैसी हो गई बेटा, डिफरेंटेड सेल हो गई, साइज में इंक्रीज कर गई, जो कि एक तरीके की कौन सी सेल थी, हाइपोडर्मल सेल थी। ठीक है, इट बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। तो इसमें एक सक्रिय एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है और एक बिग या लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और अदर सेल से क्या है, बिग साइज की। तो आप देख रहे हो यहां जितनी भी, ये तो एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल, ये अपन कहें तो हाइपोडर्मल सेल है, हाइपोडर्मल सेल, और इन सबसे ये डिफरेंट सेल आपको नजर आ रही है जिसका न्यूक्लियस थोड़ा लार्ज साइज का है और सेल भी लार्ज साइज की है। इस सेल को अपन आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल या आर्चीस्पोरियल सेल। तो एक आर्कीस्पोरियल सेल डेवलप हो जाती है। तो ये बन गए बेटा आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बात करें अपन, आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड बाय ए पेरिक्लिनल टू फोर। देखिए आर्कीस्पोरियल जो सेल है उसमें एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। देखिए बेटा मैंने पहले भी जब हम एंथर डेवलपमेंट बात किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि दो तरीके का डिवीजन होता है, एक होता है पेरिक्लिनल डिवीजन और एक होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक सेल है और ये एक दूसरी सेल है। इस तरीके का डिवीजन हो तो इसे अपन क्या कहते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन।
और इस तरीके से डिवीजन हो तो इसे अपन कहते हैं एंटीक्लिनर डिवीजन। क्लियर? तो पेरिक्लिनर डिवीजन होता है, पेरिक्लिनर डिवीजन होता है किसमें? आर्किस्पोरियल सेल में। इस तरीके का डिवीजन होगा यहां से, और टू सेल का फॉर्मेशन होगा। कौन कौन सी? प्राइमरी पेराइटल सेल बनती है, पहली सेल प्राइमरी पेराइटल सेल बन गई, और एक बन जाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये बन गए बेटा प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल पीपीसी, और ये दूसरी बन जाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल पीएससी। तो देखिए बेटा प्राइमरी पेराइटल सेल बन गई, और सेकंड बन गई उसके नीचे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो इस आर्किस्पोरियल सेल में एक पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, और इस तरीके से डिवीजन होकर टू सेल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें एक पीपीसी सेल बनी और एक पीएससी सेल बन गई। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? ये अपने एपिडर्मिस है ही, और ये हाइपोडर्मल सेल है ही, ये हाइपोडर्मल सेल हो गई। क्लियर? नेक्स्ट अपन आगे बात करें बेटा, देखिए एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी पेराइटल सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल की सक्रियता या एक्टिवनेस के ऊपर, उसके ऊपर सेल पेराइटल सेल डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स ऑफ प्लांट। जो प्राइमरी पेराइटल सेल है इसकी एक्टिवता और प्लांट्स की डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर इनसे न्यूसिलस जो टिश्यू है उसका डेवलपमेंट होता है। तो प्राइमरी पेराइटल सेल से क्या बनेगा बेटा? न्यूसिलस टिश्यू बनता है। तो देखिए बेटा प्राइमरी पेराइटल सेल गैमोपेटली जो श्रेणी के जो प्लांट है, गैमोपेटली श्रेणी में जिनके फ्लावर के जो पेटल है, कैलेक्स है, वो कैसे है? फ्यूज्ड हो, उन्हें कहते हैं गैमोपेटली श्रेणी। जैसे धतूरा के जो फ्लावर है वो उसके जो पेटल्स है या जो कैलेक्स है वो क्या है? फ्यूज्ड है, उन्हें कहते हैं गैमोपेटली प्लांट। ठीक है? उनमें टैनी म्यूसिलेट टाइप का ओव्यूल डेवलप होता है। तो देखिए बेटा प्राइमरी पेराइटल जो सेल है वो गैमोपेटली जो श्रेणी की जो प्लांट है उसमें एक कम डेवलप और सिंगल लेयर वाले कम डेवलप अपन कहे कि कम डेवलप और सिंगल लेयर वाले न्यूसिलस का डेवलपमेंट करती है, जिसे हम टेन्यून्यूसिलेट कहते हैं। तो देखिए ये प्लांट की टाइप पर और उसकी एक्टिवता पर ऊपर डिपेंडेंट है। तो गैमोपेटली श्रेणी के प्लांट्स में जो प्राइमरी पेराइटल सेल है वो एक कम डेवलप और सिंगल लेयर्ड न्यूसिलस का डेवलपमेंट करती है, जिसे हम टेन्यून्यूसिलेट क्या कहते हैं? न्यूसिलस, ट्यूनिन्यूसिलेट न्यूसिलस कहते हैं। क्लियर? तो ये इस तरीके का डेवलपमेंट। इसी प्रकार जो प्राइमरी पेराइटल सेल है वो जो पॉलीपेटली श्रेणी की जो प्लांट है, पॉलीपेटली जिनके पेटल्स क्या है, कैलेक्स क्या है, सेपरेट है, फ्री है, जैसे मस्टर्ड है, विंकरोजिया है, गुडेल है, चाइना रोज है, इनमें एक वेल डेवलप न्यूसिलस और मैनी लेयर्स न्यूसिलस का डेवलपमेंट होता है, जिसे कार्सिन्यूसिलेट टाइप का न्यूसिलस कहते हैं। क्लियर बेटा? तो देखिए गैमोपेटली श्रेणी में प्राइमरी पेराइटल सेल से टेन्यून्यूसिलेट न्यूसिलस का डेवलपमेंट होता है। पॉलीपेटली श्रेणी के जो प्लांट्स होते हैं उसमें प्राइमरी पेराइटल सेल से एक वेल डेवलप और मैनी लेयर्स न्यूसिलस यानी कार्सिन्यूसिलेट का डेवलपमेंट होता है। क्लियर? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्राइमरी पेराइटल सेल से न्यूसिलस का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए बेटा यहां पर अपन बात करें तो इसमें आगे डिवीजन होता है कई बार। तो ये प्राइमरी पेराइटल सेल है, तो ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स हो गई, और इन्हीं से आगे न्यूसिलस का डेवलपमेंट होना है। और ये बन गई अपनी नेक्स्ट जो है वो
सी मेगा स्पोर मदर सेल। तो देखिए बेटा आगे अपन बात करें, द प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल डायरेक्टली एक्ट एज ए माइक्रो स्पोर मदर सेल। यहां मेगा आएगा बेटा, मेगा ध्यान रखें, मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रो नहीं आएगा, ध्यान रखें। द प्राइमरी स्पोरोजीनस, माइक्रो जहां माइक्रो स्पोर डेवलपमेंट होगा वहां आएगा, ध्यान रही बात, वो बाय मिस्टेक डिफॉल्ट हो गया। द प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल डायरेक्टली एक्ट एज मेगा स्पोर मदर सेल। तो देखिए बेटा जो यहां प्राइमरी स्पोरोजीनस जो सेल है ये डायरेक्ट मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में जानी जाती है। तो जो प्राइमरी पैराइटल सेल है इससे न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है, और जो ये सेल थी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल ये डायरेक्ट मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में जानी जाती है। तो मेगा स्पोर मदर सेल बन गई। नेक्स्ट अपन देखें बेटा आगे, इट डिवाइड्स मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर। अब देखिए बेटा इस जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होता है, तो मियोसिस होता है और मियोसिस होकर 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनते हैं। तो 1 2 3 और 4 क्या बन गए बेटा, मेगा स्पोर बन गए। तो इस जो अपने मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस हुआ और 4 क्या बन गए, मेगा स्पोर बन गए। और इसी प्रकार जो प्राइमरी जो पैराइटल सेल्स है उनमें भी डिवीजन चलता है और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता रहता है, क्लियर। तो नेक्स्ट अपन बात करें, द 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर आर जनरली अरेंज इन लीनियर टेट्रास। देखिए बेटा जो 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बने हैं ये एक लीनियर टेट्रास के रूप में अरेंज रहते हैं। तो देखो आप लीनियर टेट्रास देखो, अपन ने जो माइक्रोस्पोर देखा था उसमें बहुत सारे प्रकार के टेट्रास रहते हैं, परंतु यहां पर केवल एक टाइप का टेट्रास है, कौन सा है, लीनियर टाइप का टेट्रास प्रेजेंट है इसमें। तो सारे के सारे जो मेगा स्पोर है वो एक लेयर में प्रेजेंट एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो एक लाइन में हुए। इसी प्रकार यहां पर इनर इंटेगुमेंट का भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और इनर इंटेगुमेंट बन जाता है। तो डेवलपमेंट देख रहे हो, ये इनर इंटेगुमेंट हो गया, ये माइक्रोपाइल हो गया। नेक्स्ट अपन डेवलप बात करें, देखिएगा जनरली द लोअर मोस्टली चेलेजा मेगा स्पोर रिमेन्स फंक्शनल आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर। तो देखिए बेटा जनरली जो मोस्टली प्लांट्स है उनमें जो चलेजा की तरफ जो मेगा स्पोर है वही फंक्शनल मेगा स्पोर रहता है, और बाकी जो माइक्रोपाइल की तरफ जो मेगा स्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो देखिए बेटा अपनी अगली स्टेज देखें तो देखिए ये जो क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, चलेजा है और ये माइक्रोपाइल है, तो चलेजा वाले की तरफ जो यानी ये जो 4th नंबर का जो मेगा स्पोर है ये फंक्शनल रहता है। बाकी जो 3 2 1 जो मेगा स्पोर है तो ये तीनों रहे, ये तीनों डीजनरेट हो जाते हैं और डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्लियर। इसी तरीके से आउटर इंटेगुमेंट भी डेवलप हो गया और न्यूक्लियस का डेवलपमेंट भी चल रहा है। तो देखिए बेटा द आउटर ये अपन ने बात कर लिया कि फंक्शनल मेगा स्पोर के चले जा। द अदर 3 मेगा स्पोर विच ले टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल डीजनरेट। जैसा कि मैंने क्लियर कर दिया कि जो माइक्रोपाइल की तरफ जो मेगा स्पोर होते हैं जो 3 है वो डीजनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, द फंक्शनल मेगा स्पोर प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोफाइट। तो देखिए बेटा जो फंक्शनल जो मेगा स्पोर है यही आगे क्या डेवलप करता है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट का, या फिर हम कहें कि मेगा
गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करता है। तो ये जो एक्टिव मेगा स्पोर है, इसी से आगे फीमेल गैमेटोफाइट का या फिर कहें कि मेगा गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये बिग साइज और बड़ी साइज का हो गया, और यहां पूरा ये न्यूसिलस डेवलप हो गया। तो ये न्यूसिलस है, न्यूसिलस। ठीक है, ये क्या है बेटा? एक्टिव मेगा स्पोर या फंक्शनल मेगा स्पोर भी कह सकते हैं अपन इसको, फंक्शनल कहें, फंक्शनल या एक्टिव कह सकते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर। और इसके बाद ये जो है एपिडर्मल टिश्यू है जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये जो है ये इनर इंटेग्यूमेंट हो गया, इनर इंटेग्यूमेंट, ये आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया, आउटर इंटेग्यूमेंट, ये माइक्रोपाइल हो गया। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे डेवलप होता है। हम आगे बात करें, इन द मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट, जैसे कैप्सुला है, इनमें चेलेजा मेगा स्पोर रिमेन्स फंक्शनल, यानी अधिकांश जो एंजियोस्पर्म प्लांट है या जो कैप्सुला है उसमें चेलेजा की तरफ का जो मेगा स्पोर है वही फंक्शनल मेगा स्पोर होता है। क्लियर? चलिए हम बात करें आगे। देखिए बेटा ये यहां तक का डेवलपमेंट आपके देखिए, सबसे पहले एक राउंडेड स्ट्रक्चर बनी जिसमें एपिडर्मिस है, उसके बाद एक आर्किस्पोरियल सेल बनी, उसमें एक पेरिक्लिनर डिवीजन हुआ जिससे एक पीपीसी सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल और एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनी। प्राइमरी पेराइटल सेल के आगे एक्टिवता के आधार पर इससे न्यूसिलस का डेवलपमेंट होता है, और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये डायरेक्ट मेगा स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस से 4 मेगा स्पोर बनते हैं जो एक लीनियर टेट्राड्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। उसके पश्चात जो चेलेजा की तरफ का जो मेगा स्पोर है वो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, और जो माइक्रोपाइल की तरफ के जो 3 मेगा स्पोर है वो डिजनरेट हो जाते हैं। जो एक्टिव या फंक्शनल मेगा स्पोर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और न्यूसिलस से जो प्राइमरी जो पेराइटल सेल है उससे न्यूसिलस का भी डेवलपमेंट हो जाता है ये। और इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट भी डेवलप हो जाता है। जो फंक्शनल मेगा स्पोर है इसी से फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, और मेगा गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये एक पूरा मैंने ओव्यूल बना दिया है जो एक टिपिकल टाइप का ओव्यूल है। तो देखिए इसमें बेटा ये क्लिनिकल है, ये हाइलम है, ये अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये चेलेजा है, ये इनर इंटेगुमेंट है, ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये माइक्रोपाइल है, और ये न्यूसिलस है, और ये एम्ब्रियोसेक। इस एम्ब्रियोसेक में एक एग सेल, 2 सिनिग्रिड सेल, 2 जो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं जो सेंट्रल सेल में होते हैं, और 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती है। इस जो स्ट्रक्चर है इस वाली जो एम्ब्रियोसेक जैसा प्रकार है, इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? मेगा गैमेटोफाइट कहते हैं। और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उससे एक मेगा स्पोर मदर सेल बनती है, और मेगा स्पोर मदर सेल के मियोसिस से 4 मेगा स्पोर बनते हैं। उसमें से 3 डीएक्टिवेट हो जाते हैं या अपन कहें कि डिजनरेट हो जाते हैं, और एक फंक्शनल मेगा स्पोर रहते हैं, और उस फंक्शनल मेगा स्पोर से ही मेगा गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।